पुष्पांते पुष्पमालयामः माल्यानि सुगन्धि माल्यानि दिव्ये प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिष्ठामः लक्ष्मी समेतं तदेव सन्तं वैकुण्ठनाथं शरणं नमामि श्री वैकुण्ठनाथाय नमो नमः।
Oh
करुणा वर्णालय तड़ित वनिंदित पीताम्बर नंद नंदन यशोदा भगवान श्री भगवान भोलेनाथ भी मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनको हम मृत्युंजय कहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहाँ बैठते हैं? बैल के ऊपर। गौ माता के पुत्र के ऊपर भगवान बैठते हैं, भगवान रहते हैं। तो क्या हम जब बैल की सेवा करेंगे, जब हम गाय के नंदी की सेवा करेंगे, तो क्या भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे? जरूर होंगे। हमारी गाड़ी खड़ी है, बाहर खड़ी है, कचरे में हो रही है, धूल मिट्टी लग रही है, कोई सज्जन आता है और उस गाड़ी को बिना कहे पोंछ देता है, साफ कर देता है, तो क्या हम उस गाड़ी को साफ करने वाले व्यक्ति के साथ अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम उसको गाली गलौज देते हैं? क्या नहीं ना। हम यही तो कहते हैं कि कितना अच्छा काम किया, मेरी गाड़ी धूली में हो रही थी, साफ कर दिया। जब हम भगवान भोलेनाथ के वाहन उनकी गाड़ी नंदी को जो सहेजेंगे, उसको संरक्षण प्रदान करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, तो क्या भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे? भगवान भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे। भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ हैं, वो गायों के स्वामी हैं, वो भी सर्प जिसको हम एक काल का भी तो मानते हैं, साक्षात काल का स्वरूप हम सर्प को मानते हैं। और गौ माता में कितनी बड़ी ताकत है कि वो सर्प देवता और नाग देवता भी कहाँ रहते हैं? गौ माता के पैरों के खुर के नीचे। जब हम काल के शरण में जाएंगे तो किसी प्रकार के काल का डर नहीं होगा। मतलब जब हम गाय की शरण में जाएंगे, जब हम गौ गव्यों का जीवन में इस्तेमाल करेंगे, जब हम गोदुग्ध पिएंगे, जब हम गोमूत्र का सेवन करेंगे, जब हम गौरस का सेवन करेंगे, जब हम पंचगव्य का जीवन में उपयोग करेंगे, तो काल का असर कैसे? कोई जब बीमारी होगी ही नहीं, शरीर में किसी प्रकार की कोई वेदना, किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई बीमारी होगी नहीं, तो फिर मृत्यु का भय कैसा? अगर मृत्यु से मुक्त होना है, मृत्यु के भय से मुक्त होना है, तो एक ही शरण है, बस एक बार आजा गौ माता की शरण में, फिर भय न कोई होगा। गौ माता की शरण में एक बार जो गौ की शरण में चला जाता है, फिर उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, आदि व्याधि का, बीमारी का, और किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति से गो रक्षक तो गो से डर नहीं सकता। दुनिया से क्यों डरना आप? दुनिया से क्यों डरेगा जब उसके साथ में संसार की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सबसे बड़ी सरकार उसके सामने होती है। गौ माता जैसी रक्षक, गौ माता की सरकार से डर सकता है। गौ रक्षक तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। आप किसी भी गोपाल को देख सकते हैं, वो सिंह की भांति ललकार करते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। जो भय हम क्या महिमा का बखान करें, गौ महिमा वैदों ने बखाई है। इस प्यारी गौ माता को वेद कह करके थक गए, ऐसे गौ माता, और यही तो गौ माता का प्रभाव कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निर्विकार और ठाकुर भी गाय के लिए इस धरती पर अवतरित होता है। विप्रदेव सुरसंहार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुणे गोपाल। वो गोविंद की किसकी रक्षा के लिए? ये गाय की रक्षा के लिए।
गौ माता की सेवा करने से भगवान का नामकरण संस्कार होता है। भागवत की कथा है, गर्ग संहिता की कथा है। भगवान का नामकरण कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। भगवान को गर्गाचार्य जी महाराज ने जब नामकरण संस्कार करवाया था तो भागवत का 10वां स्कंद के परिवार में ही आता है कि माता यशोदा, रोहिणी और नंद बाबा तीनों दोनों लालाओं को, कृष्ण बलराम को लेकर के जाते हैं गौशाला के अंदर और गौशाला में बैठ करके भगवान का नामकरण संस्कार किया जाता है। हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार, 16 संस्कारों में